अल अजीजिया रेफरेंस में सजा याफ्ता नवाज शरीफ ने एक बार फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। सजा के खिलाफ मरकजी अपील जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा कर दी गई। वकील के जरिए दायर दरख्वास्त में कहा गया है कि अदालती बेंच ने सजा मुअत्तली की दरख्वास्त मरकजी अपील के साथ सुनने की हिदायत जारी कर रखी है। शहबाज शरीफ के बाद हमजा शहबाज के गिर्द भी नैब का घेरा तंग। गैर कानूनी असासों और रमजान शुगर मिल्स के केस में शहबाज शरीफ के साथ हमजा शहबाज को भी नामजद करने का फैसला। बाप बेटे के खिलाफ रेफरेंस रवा माह के आखिर में दायर किए जाने का इम्कान है। हतमी मंजूरी चेयरमैन नैब देंगे। तमाम रियासती इदारे आज़ाद और अरबों लूटने वाले सियासतदान पहली बार कानून की गिरफ्त में हैं। इमरान खान का कहना है 4 माह में पाकिस्तान मुआशी तौर पर मुस्तहकम हुआ। इमदाद और कर्जे मुफ्त नहीं होते, हमने भारी कीमत चुकाई है। मोदी इलेक्शन जीतने के लिए भारत में पाकिस्तान मुखालिफ जज्बात भड़का रहे हैं। मसला कश्मीर का हल सफाकियत नहीं बातचीत है। तुर्क टेलीविजन को इंटरव्यू। सुप्रीम कोर्ट ने आजम सवाती का मामला मजीद तफ्तीश के लिए FBI समेत मुतल्लिका इदारों को भिजवा दिया। आजम सवाती के खिलाफ मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया? IG तब्दीली पर JIT रिपोर्ट कूड़ेदान में तो नहीं फेंक दी? अगर रुकने असम्बली के असासे छुपाने की रिपोर्ट आई तो फिर क्या होगा? चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। मजीद कहा कि आजम सवाती अभी भी एक पार्टी का आदमी है, इसी पार्टी की हुकूमत है। नैब अभी तक इसहाक डार को वतन वापस ना ला सका। मालूम नहीं मुलजिम कब तक वहां बैठे रहेंगे। बज़ाहिर लगता है सिर्फ खतो खिताबत हो रही है। केस की समाअत में सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। क्या PTV केस में इसहाक डार, परवेज रशीद और अताउल हक कासमी से रिकवरी हुई? चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार का इस्तफसार। मुलजमान से रिकवरी की मियाद अभी खत्म नहीं हुई है। प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन ऑफिसर का जवाब। 54 अरब रुपए कर्जों की मुआफी का केस। 222 अफराद में से सिर्फ 26 ने रकम दी। बैंक ने क्लेम नहीं किया, अब डैम फंड्स में जमा कराई जाए। चीफ जस्टिस का हुक्म। रिमार्क्स दिए कि उनका वक्त गुजर गया, अब एक मजबूत बेंच बनाएंगे जो पैसा रिकवर करवा सकेगा। 8 हफ्तों बाद 75% कर्ज वापस जमा करवाने की ऑप्शन नहीं रहेगी। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। इक्तिसादी राबता कमेटी का सूबों से मिनी बजट के लिए शुमारियात तलब करने का फैसला। वजारत सनत से पाकिस्तान स्टील को फाल करने से मुताल्लिक तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली गई। कपास की दरामद पर कस्टम्स और सेल्स टैक्स की छूट का मामला रेवेन्यू डिवीजन को भेज दिया गया। हुकूमत ने फर्नेस ऑयल की दरामद फौरी तौर पर बंद करने का हुक्म दे दिया कि इलेक्ट्रिक पाबंदी से मुस्तस्ना होगा। पेट्रोलियम डिवीजन ने मुल्क में कायम तेल की तमाम रिफाइनरीज को सलाहियत और मयार बेहतर करने की हिदायत कर दी। पाकिस्तान और FATF के मुज़ाकरात आज सिडनी में होंगे। मुल्क में सिर्फ $10,000 बाहर से लाने और ले जाने की इजाज़त होगी। इंश्योरेंस सेक्टर में प्रीमियम की भी मुकम्मल तफसीलात देना होगी। स्टॉक एक्सचेंज में भी रिकॉर्ड रखने वाला सिस्टम फाल कर दिया गया। पाकिस्तानी वफ्द ने रिपोर्ट पेश कर दी। यहाँ पे कोई चोर लुटेरा नौसरबाज मेरा और आपका
अरबों खरबों डॉलर लूटने के बाद नैब की पेशियों पे आके विक्ट्री का निशान बनाकर हमारे और आपके सीनों पे मूंग दलने की कोशिश करेगा तो उसको निशाने इबरत बनाया जाएगा। इमरान खान कागजी शेरों के खिलाफ खड़े हैं। चोर, लुटेरों और नौसरबाजों को निशाने इबरत बनाएंगे। फयाजुल हसन चौहान की मीडिया से गुफ्तगू। सहाफ़ी के सवाल पर सूबाई वज़ीर इत्तलात की तल्ख़ कलामी। सहाफ़ियों ने माज़रत का मुतालबा किया तो फयाजुल हसन चौहान बातें सुनाते हुए चलते बने। पंजाब हुकूमत का अवामी फलाह की जानिब एक और कदम। हर जिले में सड़कों पर पनागाहें बनाने का फैसला। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार कहते हैं वजीर आज़म इमरान खान की इनकलाबी सोच से रहनुमाई लेते हुए अवाम की तकदीर बदलेंगे। उधर मुल्तान में मुसाफिरों और बेघर अफराद के लिए जनरल बस स्टैंड में शेल्टर होम कायम। पनाह लेने वालों को मुफ्त खाना भी फराहम किया जाएगा। खाली खजाने के साथ ऑरेंज ट्रेन जैसे चौंचलों को कैसे चलाया जा सकता है? 120 अरब रुपए सालाना सब्सिडी पंजाब हुकूमत के बस की बात नहीं है। सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान साबिक हुकूमत पर बरस पड़े। ऑरेंज लाइन ट्रेन के तमाम स्टेशन कमर्शलाइज करने का ऐलान। लाहौर का जिना अस्पताल मैदान जंग बन गया। डॉक्टर्स और फिजियोथेरेपिस्ट तलबा आपस में गुत्थम गुत्था हो गए। एक दूसरे पर इल्जामात की बौछार। डॉक्टर्स ने एमएस ऑफिस के बाहर धरना दे दिया। दोनों की लड़ाई का मलबा मरीजों पर पड़ गया। अस्पताल में काम बंद होने से मरीज रुल गए। बहादुराबाद मरकज समेत खिदमत खल फाउंडेशन की तमाम जायदादें जब्त की जाएं। FIA ने कराची की ज़िलाई इंतजामिया को खत लिख दिया। जब्त की जाने वाली 42 जायदादों में मुल्तान, हैदराबाद और खैरपुर के प्लॉट्स भी शामिल। बहादुराबाद में मुतहदा के आर्जी मरकज को बचाने के लिए MQM का वफ्द FIA हेडक्वार्टर जाएगा। कराची में तजावुजात के खिलाफ एक्शन। नागन चौरंगी से अंडा मोड़ जाने वाले रोड पर कार्रवाई। फुटपाथ पर कायम 150 से ज्यादा गैर कानूनी दुकानें मिसमार कर दी गई। ऑपरेशन में किसी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए पुलिस भी मौजूद रही। पाकपतन की तहसील आरिफ वाला में कब्जा माफिया इंतहाई बाअसर। जमीन वागुजार कराने के लिए जाने वाले पुलिस हवालदार समेत एहलकारों को यरगमाल बना लिया। पहले बांधे रखा, फिर धक्के देकर खेतों से बाहर निकाल दिया। बाअसर मुल्जिमान के खिलाफ ताहाल कोई कार्रवाई अमल में ना लाई जा सकी। कश्मीरियों की तहरीक आज़ादी से भारत का डर इंतहा पर। मकबूजा कश्मीर में पाकिस्तानी परचम के हम रंग सब्ज कपड़े की फरोख्त पर पाबंदी लगा दी गई। गहरे सब्ज रंग का कपड़ा फरोख्त करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का हुक्म जारी। उधर काबिज फौज ने जिला पलवामा में फायरिंग करके एक कश्मीरी नौजवान को शहीद कर दिया। चीन और शिमाली कोरिया के ताल्लुकात में नया मोड़। शिमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग उन अहलिया के हमरा बजरिया ट्रेन 4 रोज़ा दौरे पर चीन पहुंच गए। अमरीकी सदर ट्रंप और किम जोंग उन की मुतवक्का मुलाकात से कबल कोरियन सरबराह का दौरा चीन इंतहाई अहमियत इख्तियार कर गया। फरू के सहरा में धूल उड़ाती गाड़ियों की रेस। 41वीं डाका रैली में ड्राइवर्स की महारत का मुजाहरा। कतर के नसीर अलातिया सबको पीछे छोड़ गए। जनूबी अफ्रीका के कार्लोस ने दूसरी और पोलैंड के जाकोब ने तीसरी पोजीशन हासिल की। मोटरसाइकिल कैटेगरी में स्पेन के जोआन पहले नंबर पर रहे।
बर्फ के सफेद फर्श से ढका रूस का जजीरा नुमा इलाका कामचाटका में कुत्तों को बजरिया नक्लो हरकत बनाया जाने लगा। बर्फानी मैदान होने के बायस इलाके में सड़क का नामो निशान तक नहीं है।